मनीष ने डिसाइड किया कि उसे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, एक जनरल स्टोर। ना कोई पार्टनर, ना कोई शेयर होल्डर, बस अपने दम पर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, जहां पर वो खुद ही ओनर, खुद ही मैनेजर, खुद ही प्रॉफिट का मजा लेना है, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। एंड इस टाइप को हम लोग बोलते हैं, इस तरीके के बिजनेस को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर कह सकते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। वहां पर ब्रीफली हम लोग अलग अलग टाइप्स पढ़ करके आए, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, चाहे हमारा पार्टनरशिप हो गया, हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, या फिर इस तरीके के काफी सारे टाइप्स ब्रीफली हम लोग डिस्कस करके आए प्रीवियस वीडियो के अंदर। एंड यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हमारे फर्स्ट टाइप की, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पर डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या उसका मीनिंग है, क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विदाउट एनी डिले, और स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले समझना कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये होता क्या है। आइडिया आप लोगों को प्रीवियस वीडियो से लग गया होगा, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में उसी बारे में बात करने वाले हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एक बहुत पॉपुलर, बहुत ओल्डेस्ट एंड एक बहुत सिंपल टाइप है मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। एंड ये जो वर्ड है सोल प्रोप्राइटरशिप, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। किन किन दो वर्ड से? पहला वर्ड है मेरा सोल एंड दूसरा वर्ड है प्रोप्राइटर। सोल का मतलब होता है सिंगल कह लो या फिर वन कह लो, एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। क्या बोला मैंने? सोल प्रोप्राइटरशिप दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक है सोल, एक है प्रोप्राइटर। सोल का मतलब सिंगल कह लो या फिर वन, एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, यानी कि ऐसा बिजनेस जहां पर सिंगल ओनर होता है या फिर वन ओनर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जहां पर आप लोगों को सिर्फ सिंगल ओनर देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? सोल प्रोप्राइटर क्या है, इसको हम लोग डिफाइन किस तरीके से करेंगे। ये एक ऐसी फॉर्म है मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जहां पर बिजनेस ओन्ड कह लो, मैनेज कह लो या फिर कंट्रोल कह लो, ये तीनों ही काम एक अकेला पर्सन बैठ करके कर रहा होगा। आई होप मीनिंग आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप एक बहुत पॉपुलर, बहुत ही पुरानी एंड सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर आप लोगों को एक ही ओनर देखने के लिए मिलेगा। वो सिंगल ओनर उसके बिजनेस को मैनेज भी कर रहा होगा, ऑन भी कर रहा होगा एंड कंट्रोल भी कर रहा होगा। इसीलिए हर क्वालिटी उसके अंदर है, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी जो हर कोई इजीली स्टार्ट कर पाता था। जो सोल प्रोप्राइटर है वो सोल रेसिपिएंट होता है। अब बिजनेस के अंदर कोई बिजनेस चल रहा है ऐसा तो नहीं है उसके अंदर प्रॉफिट ही होता रहेगा, वहां पर लॉस होने की भी चांसेस काफी होते हैं। तो वो जो सिंगल ओनर है वो ही रेसिपिएंट है हर प्रॉफिट का, हर लॉस का। प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए, है तो वो उसी का। एंड अगर उसके अंदर कोई भी रिस्क हो रहा है वो ही पर्सन बियर अप करेगा। ये एक ऐसी एंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल है जिसके अंदर आप लोगों को पर्सनलाइज सर्विस चाहिए, जहां पर आप लोग पर्सनल अटेंशन चाहते हैं। उन चीजों के लिए आप लोगों का सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, जहां पर बहुत कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल की बात करें तो लाइक ग्रोसरी शॉप हो गई, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, आप लोगों के बुटीक्स हो गए, आपके हेयर सैलून्स हो गए, इस तरीके के एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होप इजी लग रहा होगा, सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि ये चीजें इसके अंदर हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं हमारी रियल लाइफ के साथ रिलेट करती हैं, तो बोरिंग बिल्कुल नहीं लगने वाला है। उसके बाद जो सोल ओनर होता है बिजनेस का, वो अपनी ओनरशिप किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उसको किसी दूसरे पर्सन की तरफ देखने, ओनर वो अकेला खुद ही है, लेकिन अगर उसको किसी काम में हेल्प चाहिए तो वो किसी को अपॉइंट कर सकता है, वेजेस के बेस पर, सैलरी बेस पर, किसी भी तरीके से वो हेल्प ले सकता है, लेकिन ओनर वो हमेशा अकेला ही रहेगा। ओनली द ओनर कैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। एंड इसके अंदर एक बात और है, अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो वो सिंगल ओनर ही उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा। वो अपने किसी फ्रेंड को नहीं कह सकता कि आओ जी मेरे बिजनेस में पैसा लगा लो, ऐसा नहीं है। उसको अपना ही पैसा, यानी कि वो जो सिंगल ओनर है वो ही कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा। एंड सपोज कोई ऐसा टाइम आता है कि उस ओनर को अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करनी है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर वो क्या करेगा, वो लोन लेकर कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। ना कि अपने किसी फ्रेंड को बोल सकता है कि आ भाई अब बन जा तू मेरा पार्टनर, ले बिजनेस के अंदर बैठ और अपने बिजनेस को संभाला। ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, ओनर वो अकेला है, हर चीज उस अकेले की है। भले वो किसी पर्सन को हायर कर ले कोई छोटा मोटा काम करने के लिए, लेकिन उसको ओनरशिप नहीं दे सकता। ओनरशिप उस सिंगल पर्सन की है, एंड वो सिंगल पर्सन ही उस बिजनेस के अंदर कैपिटल डालेगा। एंड कभी ऐसा होता है कि कैपिटल शॉर्ट पड़ रही है, तो उस केस के अंदर जो ओनर होता है वो लोन लेकर के
कैपिटल को इन्वेस्ट करता है। होप मीनिंग आप लोगों को अच्छे से समझ आया सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। एक ऐसा बिजनेस जहां पर सिंगल ओनर देखने के लिए मिलता है। प्रॉफिट है, लॉस है, रिस्क है, कुछ भी है वो उस सिंगल ओनर का ही है। कैपिटल लगानी है वो सिंगल ओनर ही लगाएगा। इन केस वहां पर कैपिटल की कमी पड़ रही है तो क्या होगा, वो किसी और की हेल्प नहीं ले सकता, कैपिटल उसे खुद को लगानी है, चाहे वो लोन लेकर के लगाए। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ योर सोल प्रोप्राइटरशिप। अब बात करते हैं उसके फीचर्स की। फीचर्स के अंदर हम लोग पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। आप लोग मीनिंग अगर अच्छे से समझ चुके हैं तो फीचर्स आप लोग खुद से बना सकते हैं, क्योंकि क्या करना है, मुझे डेफिनेशन में से, मुझे मीनिंग में से ही फीचर्स भी निकालने हैं, एडवांटेजेस भी निकालने हैं, डिसएडवांटेजेस भी निकालने हैं। आप लोग आपका टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करना इन नोट्स को लिखने में, क्योंकि नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। क्लियर है बात? अब समझते हैं यहाँ पर क्या क्या फीचर्स है मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप के। फर्स्ट फीचर की बात करें तो बात हो रही है यहाँ पर फॉर्मेशन एंड क्लोजर की, कि अगर आप लोग आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, एंड बंद करना चाहते तो उसके लिए क्या करना है। ये जो मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप की टाइप है, किसके टाइप है, ये मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ये बहुत सिंपल है उसको फॉर्म करना, क्योंकि यहाँ पर कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऐसा होता है जहां पर आप लोगों को लीगल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होती है। वही चीज यहाँ पर लिखा है। इन सम केसेस आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर या तो कोई लाइसेंस लेना पड़ जाता है या फिर सर्टिफिकेशन करवाना पड़ता है। यही बात प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बोलती, आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना एंड बंद करना दोनों ही चीजें आसान है, लेकिन इसके कुछ ऐसे एक्सेप्शन है। कौन कौन से एक्सेप्शन? कोई ऐसा बिजनेस अगर आप लोग कर रहे हैं जिसके लिए आप लोगों को लाइसेंस चाहिए या फिर सर्टिफिकेट चाहिए, उस केस के लिए ये एक एक्सेप्शन है। अब ऐसे कौन से बिजनेसेस है जहां पर मुझे लाइसेंस चाहिए होगा? क्या आप लोगों को पता है? अगर आप लोग फार्मेसी का बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों को ड्रग लाइसेंस चाहिए होगा। ये भी मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप का टाइप है, लेकिन एक्सेप्शन है जहां पर आप लोगों को लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऑल्सो रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड एज देयर इज नो सेपरेट लॉ। आप लोगों के बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कोई ऐसे कंपलसरी नहीं। कुल मिलाकर के आपको इतनी सी बात समझनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करना बहुत ईजी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। कोई अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन उसके लिए या तो कोई सर्टिफिकेट चाहिए या फिर आप लोगों को लाइसेंस चाहिए। एग्जाम्पल आते हैं उसके अंदर मेरा फार्मेसी बिजनेस। आगे रीड करते हैं, जो ओनर होता है अब बिजनेस को इजीली क्लोज भी कर पाता है एनी टाइम एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन। जब उसकी मर्जी है वो अपने बिजनेस को बंद भी कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ये मेरी बहुत सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जब चाहो खोल लो, जब चाहो बंद कर लो। कोई रोकने टोकने वाला नहीं बैठा, आप खुद ही उसके ओनर है। आपका मन कर रहा है शटर उठा लो, आपका मन कर रहा है शटर गिरा लो। पॉइंट क्लियर है, समझ आ रहा है? सेकेंड फीचर है यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब यहाँ पर आपकी ऑब्लिगेशंस अनलिमिटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अनलिमिटेड है। आपको कोई काम करना है तो हाथ बटाने के लिए वहां पर आपके पास कोई नहीं है। आपके वहां पर लॉसेस चल रहे हैं, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, तो वहां पर हाथ बटाने के लिए कोई नहीं है। आपके पास प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बांटने के लिए भी कोई नहीं। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? इन केस आपके बिजनेस के अंदर लॉस चल रहा है, आपको किसी का उधार चुकाना है एंड वो उधार चुकाना है, आप कहेंगे भाई मेरे बिजनेस में तो सेल्स नहीं हो रही, मेरे पास तो रेवेन्यू नहीं है, मैं नहीं चुकाता तेरा उधार। ऐसा नहीं है। वो क्या कहेगा, भाई घर जा, अपनी एसेट को बेच, मेरा तो उधार चुका दे। अब आप ऐसा भी नहीं कह सकते मैं क्यों अपनी घर की एसेट बेचूं, ये तो बिजनेस का काम है, लो कर लो बिजनेस से बात। ऐसा नहीं है। आप अकेले करता धरता है उस बिजनेस के, तो आपकी एसेट हो या फिर बिजनेस की एसेट हो वो सेम ही मानी जाएगी, क्योंकि उसके अंदर दूसरे पर्सन का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। पॉइंट क्लियर है? यही बात मेरे सेकंड फीचर के अंदर बोली गई है कि यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आप लोगों की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि आपकी पर्सनल एसेट्स बिजनेस के डेट को चुकाने के लिए यूज की जा सकती है। बिजनेस के अंदर अगर फंड सफिशिएंट नहीं है तो वहां पर आपको डेट अगर चुकाने हैं तो आपकी पर्सनल एसेट्स का भी वहां पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते ये रहा बिजनेस, ये रहा मैं, जो लॉस हो रहा है बिजनेस से बात कर लो, मेरा कोई काम नहीं। ऐसा नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आप भी बिजनेस के हैं, बिजनेस भी आपका है, आपस का मामला चलता रहेगा आप लोगों का। यहाँ पर कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फीचर क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट वन इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आप अकेले ओनर हैं, आप सारा काम खुद कर रहे हैं, आप डिसीजंस खुद ले रहे हैं, प्रॉफिट आपका, रिस्क आपका, लॉस आपका। वही चीज यहाँ पर बोलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस
शेयर नहीं होता है। जैसे पार्टनरशिप में करना पड़ता है, जैसे कंपनी में करना पड़ता है, यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉफिट या फिर लॉस शेयर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस अकेले आप ही चला रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, रिस्क बियरर। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आप अकेले ले रहे हैं, लॉस आप अकेले बांट रहे हैं, काम आप अकेले कर रहे हैं, रिस्क आपके साथ कोई और बांटने आ जाएगा, ऐसा नहीं है। नाम के अंदर क्लियर है, सोल प्रोप्राइटर यानी कि सिंगल ओनर। अगर ओनर एक है तो रिस्क भी किसका होता है, हमेशा रिस्क मेरे ओनर का होता है। तो यहाँ पर जो रिस्क बियरर है वो भी मेरा सिंगल ओनर ही होगा। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर को देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कंट्रोल। कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर जो मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी, सोल प्रोप्राइटरशिप वाली, यहाँ पर एक सिंगल ओनर का ही कंट्रोल होता है। जल्दी जल्दी डिसीजंस वो ले पाते हैं क्योंकि उस अकेले का कंट्रोल है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वहां पर सिंगल ओनर होता है हमारी फर्म का, एंड वो अपना पूरा कंट्रोल जमा करके रखते हैं अपने बिजनेस के ऊपर। सारे राइट्स उसके हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी हैं, एंड सभी डिसीजंस भी उसी के हाथ में होंगे। तो नो वन कैन इंटरफेयर इन द बिजनेस विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। किसी बाहर वाले पर्सन को अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करवाने भी हैं तो वो खुद से बोल करके नहीं करवा सकता जब तक उसके पास उस ओनर की परमिशन नहीं होती। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। यहाँ पर बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलता क्योंकि जैसे ओनर मर गया वैसे बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई और नहीं बचता उस बिजनेस को चलाने के लिए। समझ आ रहा है फीचर इजी है या फिर नहीं? सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन एंड एग्जिस्ट टुगेदर, बिजनेस एंड ओनर एक ही है और साथ साथ वो लोग चलते हैं। तो इन केस ओनर की डेथ हो जाती है, ओनर जेल में बंद हो जाता है, ओनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर बैंकरप्ट हो जाता है, तो क्या होता है, ऐसे बिजनेसेस उसी के साथ साथ वहां पर बंद हो जाते हैं। समझ आए हैं सभी पॉइंट या फिर नहीं? यहां पर समझते हैं हम लोग लास्ट फीचर विच इज सिंगल ओनरशिप। आपके बिजनेस के अंदर ओनरशिप अब सिंगल ही है। इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिंगल ओनर ही हर चीज के ऊपर ओनरशिप जमा कर बैठा होता है, वही कैपिटल देता है बिजनेस के अंदर, आइदर फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम बोरोड कैपिटल। चाहे उसके पास पैसा पड़ा है वो वाला पैसा बिजनेस के अंदर लगा रहा है, चाहे ही फिर उसको लोन लेकर के बिजनेस के अंदर कैपिटल लगानी पड़ रही है। पॉइंट क्लियर है? इसी के साथ हम लोगों की यहाँ पर हर एक फीचर कंप्लीट हो चुका है सोल प्रोप्राइटरशिप का। जल्दी से क्विक रिवीजन एंड क्विक रिकॉल करते हैं क्या क्या फीचर्स पढ़े हैं। सबसे पहले बात की हम लोगों ने फॉर्मेशन एंड क्लोजर की, कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है बहुत इजीली स्टार्ट भी किया जा सकता है, बहुत इजीली बंद भी किया जा सकता है। स्टार्ट करने के लिए कुछ एक्सेप्शन है, कोई अगर ऐसा बिजनेस है जिसके लिए लाइसेंस या फिर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, वहां पर थोड़ा ये एक्सेप्शन क्रिएट होता है। क्या एग्जांपल उसका, लाइक फार्मेसी बिजनेस हो गया, वहां पर आप लोगों को ड्रग लाइसेंस की जरूरत होती है, तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि इजी टू फॉर्म है। नेक्स्ट फीचर क्या पड़ा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कि अगर डेट चुकाना पड़ेगा तो आपको आपकी एसेट्स भी दांव पर लगानी पड़ सकती हैं। उसके बाद नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि यहाँ पर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है। कौन दोनों, ओनर एंड उसका बिजनेस अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। नेक्स्ट फीचर क्या पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पर, नेक्स्ट वन वाज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपके बिजनेस के अंदर वो एक सिंगल पर्सन ही उसका ओनर है, तो उसको किसी के साथ अपना प्रॉफिट बांटने की जरूरत नहीं, किसी के साथ वो लॉस भी नहीं बांट सकता। बिजनेस के अंदर जो भी रिस्क होगा वो भी उसी सिंगल पर्सन का होगा। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने कंट्रोल, वो सिंगल ओनर है, सभी रोल, सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारी लायबिलिटी, सब कुछ उसका, इसीलिए उसका अकेले पर्सन का ही उस बिजनेस के ऊपर कंट्रोल होता है। एंड इस तरीके के बिजनेस की कंटिन्यूटी थोड़ी कम होती है। जैसे ही बिजनेस बंद हुआ, यानी कि जैसे ही ओनर की डेथ हो जाती है, बैंकरप्ट बन जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, ऐसे ही उसका बिजनेस भी साथ के साथ वहीं पर बंद हो जाता है, जैसे ही वहां पर ओनर के साथ वहां पर कोई भी गड़बड़ होती है। नेक्स्ट क्या था यहाँ पर, सिंगल ओनरशिप। आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिंगल ओनर होता है, हर काम एक वो ही पर्सन कर रहा होता है, चाहे आपके बिजनेस को ओन करना हो, चाहे मैनेज करना हो, चाहे फिर कंट्रोल करना। आई होप ये सभी फीचर्स आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझ आए। सिंपल सी चीजें हम लोग हमारी रियल लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर मैं ऑप्ट कर रही हूं कि मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या इस तरीके का बिजनेस चूज करने पर मुझे कोई फायदा भी है या फिर नहीं? तो यहां पर बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बहुत इजी एडवांटेजेस है, अगर आप लोगों ने मीनिंग अच्छे से समझ लिया, मीनिंग के बाद फीचर्स भी अच्छे से समझ लिए, तो ये पॉइंट्स आप लोग खुद से फिगर आउट कर सकते हैं, अलग से पढ़ने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जल्दी
जल्दी से रिकॉल करते हैं, जल्दी से समझते हैं क्या क्या फायदे हैं मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप की। सबसे पहले क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लिए जा सकते हैं क्योंकि सिंगल ही ओनर है जो अपने बिजनेस को चला रहा है। यहाँ पर जल्दी डिसीजन मेकिंग होती है, क्यों? क्योंकि ओनर डज नॉट हैव टू कंसल्ट। अब ओनर एक सिंगल ही पर्सन अपने बिजनेस के अंदर है, उसे किसी के साथ कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उसे किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो है उसी के हाथ में, उसके माइंड में ये चीज आई, वो डिसाइड करेगा एंड जल्दी से वहां पर डिसीजन ले लेगा। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि यहाँ पर अगर कोई डिसीजन लेना है तो बहुत क्विकली कोई भी डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है कि यहाँ पर हम लोग इजीली हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट भी कर सकते हैं एंड डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है यहाँ पर कि अगर मुझे कोई बिजनेस बहुत जल्दी स्टार्ट करना है तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन होगा कि मैं अपना सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पर चालू कर लूं। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मुझे कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं होती। कुछ केसेस ऐसे जहां पर करनी भी पड़ सकती है, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम लोगों को क्या चाहिए होते हैं, सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल भी देखा था हम लोगों ने, जैसे फार्मेसी बिजनेस हो गए, तो ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पर आप लोगों को लीगल रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ सकती है। अदरवाइज ये बहुत इजी टू फॉर्म है एंड इजी टू डिसॉल्व है। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पर्सनल टच। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सभी वर्क एक ओनर खुद से कर रहा होता है, किसी और अदर पार्टी की उसके अंदर कोई ओनरशिप नहीं होती है। वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट के अंदर होता है, किसके साथ? एम्प्लॉइज के साथ एंड कस्टमर के साथ। किसके एम्प्लॉइज, किसके कस्टमर्स? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। एंड कैन मेक चेंजेस इन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर। अब वो डायरेक्टली अपने कस्टमर्स के साथ डील कर रहा है तो उसे समझ आ रहा है कि आजकल का कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, तो जैसी कस्टमर की डिमांड है वो अपने प्रोडक्ट के अंदर उसी हिसाब से चेंजेस करेगा एंड अपने कस्टमर को उसको सेल कर देगा। समझ आया? पर्सनल टच ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का कि वहां पर क्या होता है, जो ओनर होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, चाहे उसके एम्प्लॉइज है चाहे उसके कस्टमर है। अब जैसे जैसे वो कस्टमर को सेल कर रहा था उसे समझ आ रहा था कि कस्टमर सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो उससे जानना चाहा, उससे समझना चाहा कि आजकल के कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। उसको समझ करके वो अपने प्रोडक्ट के अंदर पर्सनल टच दे सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस ला सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। अब उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज क्या है यहाँ पर मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप का? इट इज मैक्सिमम इंसेंटिव। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, आप लोग आपका मैक्सिमम इंसेंटिव क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सब कुछ मेरा है, प्रॉफिट जितना मर्जी हो जाए वो मेरा है, लॉस जितना मर्जी हो जाए वो मेरा है, तो मैं इतने एफर्ट्स लगा दूंगी कि मेरे पास बहुत ज्यादा रिवॉर्ड हो जाए, क्योंकि वो सारा रिवॉर्ड मेरा है, वो सारे पैसे मेरे हैं। इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिवॉर्ड्स एंड एफर्ट्स। यहाँ पर आप लोगों के एफर्ट्स आप लोग जितने लगाएंगे उतना आपका रिवॉर्ड क्रिएट होगा। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बेस्ट चीज है, जितना भी रिवॉर्ड है वो सब कुछ अकेले आपका ही है, आपको किसी के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो ओनर है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है अपने बिजनेस के अंदर तो उससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा एंड जो वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है वो भी आप लोगों का ही है। तो ये नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज है मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप लोग आपकी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, यानी कि आप लोगों की सीक्रेसी यहाँ पर रिवील नहीं होती है। हर चीज जो आप लोग सीक्रेट रखना चाहते हैं वो आपके बिजनेस में बने रहते हैं। आप लोग अगर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो ये एक ओनर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी चीजों के अंदर सीक्रेसी मेंटेन रखे, यानी कि अपने बिजनेस के अंदर के भेद वो किसी को भी ना दे। तो ये चीज कहां पर पॉसिबल है? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर किसी दूसरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। द सोल प्रोप्राइटर डज नॉट हैव टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अदर्स एंड कैन कीप इट कॉन्फिडेंशियल एज ही और शी हैज द सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर वो सिंगल ओनर है अपने बिजनेस के अंदर, उसे किसी के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे खुद ही अकेले ही डिसीजन लेने, तो किसी के साथ वो अपनी बातों को शेयर करके क्या करेगा। आई होप ये सभी एडवांटेजेस आप लोगों को अच्छे से समझ आए हैं। जल्दी से क्विक रिवीजन कर दें कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या फायदे देखे, यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस देखे मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। सबसे पहले मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर डिसीजंस बहुत क्विकली लिए जा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर सिंगल ही ओनर है, उसे किसी के साथ कोई भी चीज डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो चीज उसे समझ आ रही है वो क्विकली डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद इजी टू फॉर्म है एंड इजी टू डिसॉल्व है। आप लोग आपके बिजनेस को इजीली स्टार्ट भी कर सकते हैं, इजीली बंद भी कर सकते हैं। एक्सेप्शन सिर्फ वो है जहां पर आप लोगों को कोई लाइसेंस या फिर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था पर्सनल टच, यानी कि यहाँ पर जो सिंगल ओनर है वो चीजों में अपना पर्सनल टच दे सकता है, क्योंकि वो एम्प्लॉयज एंड कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील कर रहा है। उसे समझ आ रहा है
कि आजकल का कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपनी सर्विस के अंदर चेंजेस ला सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैक्सिमम इंसेंटिव, जहां पर जो मेरा ओनर होगा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, वो जितने एफर्ट्स लगाएगा उतना ही प्रॉफिट इंक्रीज होगा। एंड प्रॉफिट जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए, सारा का सारा प्रॉफिट उसी सिंगल ओनर को मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत करेगा तो उसकी मेहनत खराब हो जाएगी, जितनी उसकी मेहनत उतना ही उसका रिवॉर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है, यानी कि आप लोगों का कोई सीक्रेट रिवील नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक सिंगल ही ओनर पाया जाता है, उसी के पास आपके बिजनेस के सभी सीक्रेट्स हैं, किसी दूसरे के पास नहीं जाते, क्योंकि उसे किसी दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर ही नहीं करनी पड़ती। अब हम लोगों ने फायदे देख लिए, क्या कभी ऐसा हुआ है किसी चीज से हमें फायदा हो रहा है लेकिन उसका कोई नुकसान ना हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अगर अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दी ही गई हैं तो इसके कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होंगे, तभी अलग अलग टाइप्स ऑफ यानी कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनी है। तो यहाँ पर बात करने वाले कि सोल प्रोप्राइटरशिप अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो इसके क्या क्या नुकसान मुझे हो सकते हैं। पहली चीज है, यहाँ पर मेरे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स होगा। लिमिटेड रिसोर्स मतलब सपोज अब मुझे बिजनेस के अंदर पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए कैपिटल, तो वहां पर यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो मेरा सिंगल ही ओनर है, तो वहां पर क्या होगा, मेरे पास थोड़ा कम पैसा होगा। अब वहीं अगर मैं बात कर लूं मेरे पार्टनरशिप बिजनेस की, वहां पर तो अलग अलग पार्टनर्स हैं। सपोज मेरी पॉकेट के अंदर आज पैसा नहीं है लेकिन और पार्टनर्स की पॉकेट के अंदर हो सकता है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हो सकता है मेरे पास वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो लेकिन बिजनेस के अंदर वो चाहिए हो, तो ऐसे मौकों पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप चूज करके यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी। मैंने पार्टनरशिप चुना होता तो वहां पर मेरे पास और भी फ्रेंड्स होते और भी पार्टनर्स होते जो मेरी शायद हेल्प कर देते। सेकंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर अगर बिजनेस के अंदर कोई भी नुकसान हो रहा है तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा, बिजनेस का तो पता नहीं, घर के अंदर नुकसान हो रहा है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ऐसा होता है अगर बिजनेस का कोई डेट आपको चुकाना है तो वहां पर वो आपकी घर की कोई भी चीज उठा करके, बेच करके, पैसा लाके उस डेट को चुका सकते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपको कोई डेट चुकाना है एंड आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है, तो जिसको आप लोग डेट दे रहे हैं वो कहेंगे कि वो बोलेंगे कि आप लोग आपकी घर की किसी एसेट को बेच करके मुझे मेरा पैसा चुका दो। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। ओनर जो होते हैं मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, वो एक सिंगल पर्सन होता है, यानी कि उसके पास और कोई पर्सन नहीं है जो उसके बिहाफ पर उसका बिजनेस चला ले। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी की कमी होती है, यानी कि क्या होता है, जैसे ही ओनर की डेथ हो रही है या फिर ओनर इंसॉल्वेंट हो रहा है या फिर ओनर बैंकरप्ट हो रहा है, तो जैसे ही ओनर के साथ कोई गड़बड़ होगी, आपको समझना है वहां पर बिजनेस के साथ भी गड़बड़ हो गई है, तो जैसे ही ओनर चला जाएगा वैसे ही उसका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद लैक ऑफ प्रोफेशनल स्किल एंड एक्सपर्टीज। अब एक सिंगल पर्सन है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल पर्सन के पास हर एक चीज के अंदर एक्सपर्टीज हो? ऐसा नहीं होता। उस पर्सन के पास एक नहीं तो दो नहीं तो तीन, एटलीस्ट 4 तरीके की एक्सपर्टीज हो सकती है, लेकिन बिजनेस के अंदर मल्टीपल एक्सपर्टीज ही होती है, तो यहाँ पर उसी चीज की कमी हो जाती है। जो प्रोप्राइटर होता है उसके पास हो सकता है कोई प्रोफेशनल स्किल्स ना हो, कोई टैलेंट की कमी हो, उसके पास लिमिटेड नॉलेज होगी। कितनी लिमिटेड? जिस एरिया के अंदर उसने पढ़ाई कर रखी है, एंड मे नॉट हैव द नेसेसरी स्किल्स टू फेस कंपटीशन टू कोप विद द चेंजेस। अब मार्केट के अंदर तो डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, एंड हो सकता है उस ओनर के पास इस तरीके की स्किल्स ना हो कि वो मार्केट के अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं उसको एडॉप्ट कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पर रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजन। अब वो सिंगल पर्सन है, अब उसके पास कोई ऐसा वरदान तो नहीं है कि उसके जो डिसीजंस होंगे बिल्कुल परफेक्ट होंगे, हो सकता है उससे कोई गलत डिसीजन लिया जाए। तो यहाँ पर क्या रिस्क होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर उसको कोई सजेस्ट करने वाला नहीं है, कोई एडवाइस देने वाला नहीं है, तो ऐसा वहां पर रिस्क क्रिएट होता है कि हो सकता है वो अपने डिसीजंस को थोड़ा गलत ले ले। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? सिंगल ओनर है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको अपने हर एक डिसीजन को अपने बिहाफ पर ही लेना है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, हर एक डिसीजन उसे खुद को अकेले ही लेना है। एंड ही डज नॉट हैव एक्सपर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई दूसरा एक्सपर्ट नहीं है जिससे वो एडवाइस ले सके। देयरफॉर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही विल मेक द रॉन्ग डिसीजन। इसीलिए वहां पर प्रोबेबिलिटी होती है, वहां पर चांसेस होती है कि वो हो सकता है कोई डिसीजन गलत ना ले ले। तो ये सभी नुकसान है मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप को चूज करने के। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप को चूज कर रही हूँ। पहली चीज, वहां पर मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। मेरे पास मेरी
मेरी पॉकेट के अंदर लिमिटेड ही पैसा होगा, अब मुझे अगर और पैसा चाहिए, मैं लोन भी नहीं ले सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चाहिए थे और ऑप्शंस जो मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर नहीं मिले। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि अगर आपके बिजनेस के अंदर नुकसान हो रहा है तो आपको समझना है बिजनेस के साथ साथ घर में भी नुकसान हो रहा है। बिजनेस का कोई डेट आपको चुकाने, कोई लोन आपको चुकाने, तो उसके लिए आपको आपके घर की एसेट भी बेचनी पड़ सकती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है यहाँ पर लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे ही ओनर को कुछ भी होता है आपको समझना है बिजनेस को भी कुछ हो गया। ओनर की अगर डेथ हो गई तो समझ लो आपका बिजनेस भी डिसकंटिन्यू होगा, आपका बिजनेस भी शट डाउन हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज की कमी होती है, क्योंकि एक पर्सन को ऐसा वरदान नहीं मिला होता कि उसके पास हर तरीके की स्किल्स आप लोगों को मिल जाएगी, हर तरीके की एक्सपर्टीज मिल जाएगी। एक्सपर्टीज होती है, स्किल्स होती है, लेकिन हर तरीके की नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को लैक ऑफ प्रोफेशनल स्किल एंड एक्सपर्टीज देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर जो ओनर है उसको मल्टीपल डिसीजंस लेने हैं, एंड ऐसा हो सकता है कोई डिसीजन उसका गलत हो जाए, तो यहाँ पर चांसेस होता है कि वो कोई गलत डिसीजन ना ले। आई होप यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब अगर आप लोग आपकी लाइफ के अंदर आपका एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये चीजें आपकी रियल लाइफ के साथ रिलेट करेंगे कि आप कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप अब सोल प्रोप्राइटरशिप ऑप्ट करने वाले तो माइंड के अंदर आपको खुद ब खुद आपके फायदे, आपके नुकसान सभी कुछ नजर आने लग जाएंगे। आई होप जितना भी कुछ हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर पढ़ा है, चाहे मीनिंग हो गया, चाहे एडवांटेजेस हो गए, फीचर्स हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए, कुछ भी हुआ है इसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आया है। एंड स्टिल कोई भी चीज अगर आप लोगों को किसी भी चीज के अंदर डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, एंड वहां पर जाकर नोट्स को डाउनलोड करके इजीली आप लोग आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों का टाइप नंबर 1 था मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आप लोग सभी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहते हैं या फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर इजीली जाकर के आप लोग लिंक को टैप करके आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लग रहा है, ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बन गया है रियल लाइफ के साथ चीजें रिलेट कर करके, तो प्लीज आप लोग आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड साथ ही आज की वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।